जय हिंद दोस्तों जब भी इंडिया और चाइना के कॉन्फ्लिक्ट की बात आती है तो 1962 की लड़ाई हम सबको याद आती है, जिसमें भारत को हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन कुछ ही लोगों को याद है 1967 का वो कॉन्फ्लिक्ट जिसमें भारत ने चाइना को करारा जवाब दिया था। तो आइए जानते हैं कैसे इंडिया ने अपनी शक्ति दिखाई और ये लड़ाई कैसे भुलाई गई। दोस्तों 1962 की हार के बाद भारत और चाइना के बीच तनाव बना रहा। चाइना अपने बॉर्डर्स को लेकर एग्रेसिव था और वो इंडियन टेरिटरीज पर अपना हक जताने की कोशिश कर रहा था। लेकिन भारत भी अब ये दिखाना चाहता था कि हम भी अपनी रक्षा कर सकते हैं। वैसे ये कॉन्फ्लिक्ट दो जगहों पर हुआ, नाथुला और चोला, जो सिक्किम में हैं। तो पहले चलिए नाथुला कॉन्फ्लिक्ट के बारे में जानते हैं। दोस्तों 11 सितंबर 1967 की सुबह इंडियन आर्मी के जवान ने नाथुला से सेबुला तक बॉर्डर पर तार लगाना शुरू किया। एक इंडियन रिपोर्ट के मुताबिक इसके तुरंत बाद एक चाइनीज पॉलिटिकल कमिश्नर रैन रोंग अपने कुछ जवानों के साथ वहां पहुंच गए, जहां इंडियन लेफ्टिनेंट कर्नल राय सिंह यादव अपनी प्लाटून के साथ खड़े थे। रोंग ने यादव को तार लगाने से रोकने को कहा, लेकिन इंडियन सोल्जर्स ने मना कर दिया और कहा कि उन्हें ऑर्डर्स मिले हैं। इस पर दोनों के बीच बहस शुरू हुई, जो थोड़ी देर में झगड़े में बदल गई। चाइनीज वापस अपने बंकर्स में चले गए और इंडियन सोल्जर्स ने फिर से तार लगाना शुरू किया। लेकिन कुछ ही मिनट बाद चाइना के साइड से एक सायरन बजाया गया और इंडियन ट्रूप्स पर मशीन गन से फायरिंग शुरू हो गई। पास में कवर न होने के कारण इंडियन ट्रूप्स को शुरुआत में काफी नुकसान उठाना पड़ा। फिर थोड़ी देर बाद चाइनीज ने इंडियन ट्रूप्स पर आर्टिलरी भी चलाई, जिसके बाद इंडियन ट्रूप्स ने भी अपनी तरफ से आर्टिलरी फायर शुरू कर दिया। दोस्तों ये क्लैश 3 दिन और रात तक चली, जिसमें आर्टिलरी, मोर्टार और मशीन गन्स का इस्तेमाल किया गया। इस दौरान इंडियन ट्रूप्स ने चाइनीज फोर्सेस को वापस धकेल दिया। वहीं 5 दिन बाद एक सीज फायर का इंतजाम किया गया, क्योंकि इंडियन ट्रूप्स ऊंची जगह पर थे, जैसे सेबुला, जिसे कैमल्स बैक कहा जाता है। उन्होंने नाथुला पर कई चाइनीज बंकर्स को भी तबाह कर दिया और इस कॉन्फ्लिक्ट में चाइना की आर्मी को काफी तगड़ा झटका लगा था। वहीं अगर चोला कॉन्फ्लिक्ट की बात करें तो दोस्तों नाथुला के बाद चोला के पास भी सिमिलर टेंशन हुआ। 1 अक्टूबर 1967 को चाइनीज ट्रूप्स ने फिर से एग्रेशन दिखाया और भारत के पोस्ट पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन भारत ने इस बार भी उन्हें करारा जवाब दिया। दोनों तरफ से फायरिंग और सेलिंग हुई और फाइनली चाइनीज फोर्सेस को वापस पीछे हटना पड़ा। इस लड़ाई में भी इंडियन सोल्जर्स ने बहुत ब्रेवरी और करेज दिखाया और चाइनीज सोल्जर्स को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों 1967 तक भारत ने अपने आर्मी को अच्छे से ट्रेन किया था और मॉडर्न इक्विपमेंट से भी अपग्रेड किया था। आर्मी में एक नया जोश था और लीडरशिप भी स्ट्रांग थी। मेजर जनरल सगत सिंह, जो इस एरिया के कमांडर थे, उन्होंने सोल्जर्स को मोटिवेट किया और उन्हें क्लियर इंस्ट्रक्शन दिए कि किस तरह से चाइनीज एग्रेशन का जवाब देना है। भारत के पास अब आर्टिलरी और मॉडर्न वेपन्स भी थे, जो चाइनीज फोर्सेस पर भारी पड़े। डिफेंस मिनिस्ट्री के मुताबिक इन 2 घटनाओं के दौरान भारत की तरफ से 88 जवान शहीद हुए और 163 घायल हुए, जबकि चीन की तरफ से 340 जवान मारे गए और 450 घायल हुए। इन कॉन्फ्लिक्ट के बाद चाइना को समझ आ गया कि भारत अब पीछे हटने वाला नहीं है। ये पहली बार था जब भारत ने चाइना को एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री रिस्पॉन्स दिया था और उनकी फोर्सेस को सीधा जवाब दिया था। इसके बाद से चाइना ने भारत के साथ डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट से दूर रहना ही बेहतर समझा। और आज भी कई लोग 1967 के इस कॉन्फ्लिक्ट के बारे में नहीं जानते हैं, क्योंकि मीडिया और हिस्ट्री बुक्स में इस पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं किया गया। 1962 के हार का असर इतना ज्यादा था कि 1967 की जीत को उतनी तारीफ और पहचान नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए थी। लेकिन ये कॉन्फ्लिक्ट हमेशा हमारे आर्मी की ब्रेवरी और डिटर्मिनेशन का एक एग्जाम्पल बनकर रहेगी। दोस्तों 1967 में इंडिया ने चाइना को ये बता दिया कि हम अपने देश और बॉर्डर की रक्षा के लिए हमेशा तैयार हैं। इस जीत ने हमारे जवानों का हौसला और भी बढ़ाया और ये समझा दिया कि भारत किसी भी एग्रेशन का जवाब देने में सामर्थ है। लेकिन अगर आप भारतीय सेना से जुड़ी ऐसी और भी जानकारी जानना चाहते हैं तो आपको हमारे चैनल पर ऐसी और भी कई वीडियोस मिल जाएगी। और अगर आपको ये बातें इंटरेस्टिंग लगी हों तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।